बताओ जरा, इस उम्र में मेरे से काम करा रही है कि मम्मी खाली बैठे हो तो तकिए पे गिलास चढ़ा दो। कैसी बहू मिली है मुझे, इस उम्र मुझे राम का नाम लेना चाहिए, ये मेरे से वो काम करवा रही है। माँ खराब करती है। ये किसका फोन आ गया, कौन याद कर रहा है मुझे इस उम्र में। अरे ये तो मेरी लाडो का फोन है। हाँ बिटिया, कैसी है तू? ठीक है। और तेरी सास कैसी है या निकल ली? छोड़ उसको, अब तू बता दामाद जी कैसे हैं? सोनू बिटिया कैसी है? तूने बहुत दिनों में फोन किया बेटा। अरे माँ, क्यों मेरी सास को इतना कोस रही हो? मेरी सास तो इतनी अच्छी है। पता है पिछले हफ्ते मैं बीमार हो गई थी ना, तो मेरी सास ने मेरी खूब सेवा करी। मेरी नंद तो ऑफिस चली जाती थी, मगर मेरी सास ही थी जिसने मेरी सेवा भी करी और घर का सारा काम भी किया। अच्छा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं वहाँ आ जाती, तुझे यहाँ ले आती नहीं तो। अरे तुझे मरने थोड़ी देती मैं ससुराल में, मैं तेरी सेवा करती। माँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी को ससुराल में एक सास नहीं एक माँ मिली है जो मुझे इतना प्यार करती है। और सच बताऊं, उन्होंने ही मुझे मना किया था तुम्हें कुछ बताने से कि कहीं तुम चिंता ना करो। चल छोड़ उसे, अगर तेरी सास ने तेरी सेवा करी है ना तो क्या एहसान नहीं कर दिया? बहू है तू उस घर की, सेवा नहीं करेगी क्या? अच्छा चल छोड़, अब तो तू ठीक है ना? अब तू यहाँ पे आ जा, थोड़ी सेवा हमें भी करने दे। और तेरी सोनू बिटिया की भी तो छुट्टियां हो गई होंगी, तू आ जा यहाँ पे रहने बेटा। हाँ हाँ माँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है कि अब मुझे किसी सेवा की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और माँ जी ने मुझे बोला था कि अब तू ठीक हो गई है, अगर तू चाहे तो अपने मायके जा सकती है। तो अब कब आ रही है तू? माँ मैं कल आ रही हूँ। अरे मम्मी का फोन, मैं मम्मी को याद ही कर रही थी। हेलो मम्मी, नमस्ते, कैसी हो? ठीक हूँ मम्मी मैं भी। और आप बताओ, घर पे ठीक है सब? हाँ मम्मी, मेरा बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का ना, लगभग साल ही हो गया मैं मिली नहीं हूँ। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। ठीक है मम्मी, मैं मम्मी जी से बात करके ना फिर बताती हूँ। वो मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन आया था, वो कह रहे थे। अरे अपनी बात में कहना, पहले मेरी सुन ले। तेरी ननद आ रही है कल पूनम रहने के लिए, उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसकी ना आओ भगत में कोई कमी मत रखना। दीदी की आओ भगत में कोई कमी नहीं आएगी। हरे कृष्णा हरे रामा राम राम। माँ राम राम, मैं आ गई। अरे लाडो तू आ गई? देख ससुराल में देख कितनी कमजोर हो गई है। तू चिंता मत कर, अब तू यहाँ आ गई है ना, अब मैं तेरे को मोटा करके ही भेजूंगी, समझ गई? अरे माँ कहाँ कमजोर हो गई, मैं पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसी, और मुझे ना मोटा वोटा नहीं होना, मोटा बीमारियों का घर होता है। अच्छा माँ, भाभी कहाँ है? भाभी नजर नहीं आ रही। अरे होगी कहीं, यहीं कहीं मंडरा रही होगी, कुछ मैं बुलाती हूँ। अरे रेखा, कहाँ मंडरा रही है? देख जरा कौन आया है। आई माँ जी, आई जी माँ जी। ये देख कौन आया है, हमारे घर की रौनक आई है। अब ये एक हफ्ता यहाँ रुकेगी और इसकी आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझी? नमस्ते भाभी, कैसी हो? नमस्ते दीदी, मैं ठीक हूँ। क्या करूँ माँ, दिल तो मेरा भी बहुत करता है। 1 साल हो गया तुम्हें नहीं देखा, मन करता है कि मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँ,
पर क्या करूं, यहाँ पे ना रेखा दीदी आई हुई है और मैं नहीं चाहती कि उनको ये महसूस हो कि उनकी आवभगत से बचने के लिए मैं अपने मायके चली गई। भाभी, मैंने आपकी और आपकी मम्मी की सारी बातें सुन ली हैं, पहले तो उसके लिए सॉरी। लेकिन एक बात बताओ, आप 1 साल से मायके नहीं गई हो, आप मम्मी को बोल के जाती क्यों नहीं हो? दीदी, आप भी तो यहाँ पे आए हो और मैं नहीं चाहती कि आपको ये लगे कि मैं आपकी आवभगत से बचने के लिए अपने मायके चली गई। आपको भी तो चाव होगा ना कि मैं अपनी मायके आई हूँ और अपनी भाभी से अपनी सेवा करवाऊं। अरे भाभी, ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे कोई सेवा करवाने का चाव नहीं है। भाभी, मुझे तो सिर्फ आप लोगों से मिलने की खुशी होती है, बस मैं मिल लेती हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। और हाँ, मेरा तो मायका नजदीक है, मैं तो 3-4 बार आई जाती हूँ साल में। आप 1 साल से नहीं गए तो आप माँ को बोलो और अपने मायके जाने की तैयारी करो। लेकिन दीदी, माँ जी नहीं मानेंगी। भाभी, अब आप चिंता मत करो, अब आप जाने की तैयारी करो बस, और माँ की चिंता मत करो, बस मैं जैसा कहूंगी ना अब वैसे ही करना। अभी मैं माँ के पास जा रही हूँ और 5 मिनट बाद आप भी आ जाना। हे राम, मैं तो थक जाती हूँ। माँ जी, मुझे भी अपनी माँ के पास जाना है, अगर आप कहें तो मैं भी मायके हो जाऊं। अरे तेरा दिमाग खराब हो रहा है? तेरी नंद यहाँ पे रहने आई है और तू मायके जाने की बोल रही है, उसको बुरा नहीं लगेगा? अरे माँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा भाभी के मायके जाने से, मुझे तो बल्कि खुशी होगी, भाभी अपने मायके जाएंगी। और फिर दूसरी चीज, हम माँ बेटी आपस में कई बातें सुख दुख की कर लेंगे जो हम भाभी के सामने नहीं कर सकते, तो भाभी को जाने दो। चल तो फिर ऐसा कर, अब पूनम इतना कह ही रही है तो तू चली जा, लेकिन जल्दी आ जाइयो। ठीक है माँ जी। दीदी, आज आपने जो मेरे लिए किया है ना, वो एक बहन ही दूसरी बहन के लिए कर सकती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको आप जैसी नंद मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।